इस जहाज को फ्रांस की सेना ने घेर लिया। इस जहाज का कप्तान एक चीनी नागरिक था। ये जहाज रूस से 7,50,000 बैरल कच्चा तेल लेकर भारत आ रहा था, लेकिन फ्रांस की नौसेना इस जहाज पर टूट पड़ी। फ्रांस ने भारत आ रहे एक तेल टैंकर को पकड़ लिया, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन भड़क गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फ्रांस की ओर से रूस से जुड़े एक तेल टैंकर को रोकने की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारत की ओर आ रहा था एक जहाज, रूस से लदा हुआ, तेल से भरा हुआ, और इसे चला रहा था एक चीनी कप्तान। मंजिल थी भारत का कोई तेल टर्मिनल, लेकिन बीच रास्ते में फ्रांस की नौसेना ने उस जहाज को घेर लिया। के नाम से जाना जाता है वो शिप। इट वाज इंटरसेप्टेड बाय फ्रेंच फोर्सेस। फ्रेंच अटलांटिक कोस्ट के आसपास थ्रेट क्या बोला जा रहा है कि साहब इस शिप के ऊपर से कुछ ड्रोन्स फायर करे गए थे और ये रशिया की एक शैडो फ्लीट है। बीचों बीच फ्रांस ने रेड की, कप्तान को गिरफ्तार किया और ऐलान किया हम इस पर मुकदमा चलाएंगे। बस फिर क्या था, रूस भड़क गया। पुतिन बोले ये पायरेसी है, समुद्री डकैती, और फिर ऐसा पलटवार हुआ कि फ्रांस की हालत पतली हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस जहाज में? क्यों फ्रांस ने भारत की ओर आ रहे रूसी तेल को रोका और कैसे पुतिन ने पूरी यूरोप की दोगली नीति को बेनकाब कर दिया? चलिए जानते हैं विस्तार से। दरअसल ये कोई आम जहाज नहीं था, ये था रूस का एक तेल टैंकर और रूसी बंदरगाह से निकला था। इसमें करीब 7,500 यानी 7,500 बैरल कच्चा तेल लदा था और ये भारत की ओर रवाना हुआ था। लेकिन इसकी एक और खासियत थी, इसे चला रहा था चीनी कप्तान, और हाँ, इसका नाम भी अलग था। यह जहाज शैडो फ्लीट नाम के नेटवर्क का हिस्सा बताया जा रहा था। ऐसा जहाज जो रूस से तेल लेकर दुनिया भर में बेचता है, लेकिन अपने रजिस्ट्रेशन, नाम और झंडे बार बार बदलते रहते हैं ताकि G7 देशों की निगरानी से बच सके। इस बीच फ्रांस की एंट्री होती है। फ्रांस का कहना है कि हमने इसे इसलिए रोका क्योंकि ये जहाज संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था। फ्रांसीसी नौसेना ने दावा किया कि जहाज ने अपना असली झंडा नहीं दिखाया, उसके कप्तान ने पहचान बताने से इनकार किया और उसके सिग्नल्स ड्रोन गतिविधियों से जुड़े पाए गए, जिसकी वजह से हाल ही में डेनमार्क में परेशानी हुई थी। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब एक राजनीतिक ड्रामा जैसा था, क्योंकि इसी वक्त G7 देशों ने बयान जारी कर कहा था कि जो भी देश रूस से तेल खरीदेंगे उन्हें सबक सिखाया जाएगा। अब फ्रांस G7 का हिस्सा है तो शायद उसने सोचा चलो एक जहाज पकड़ लेते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि हम सख्त हैं। पर उसने ये नहीं सोचा था कि जहाज भारत की ओर जा रहा था, और न ही ये कि उसके पीछे खड़ा है रूस और कप्तान चीन का। तीनों देशों का काम्बो, मतलब कि फ्रांस ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। जैसे ही रूस को पता चला कि उसका जहाज पकड़ा गया, रूस आग बबूला हो गया। रूस की ओर से कहा गया कि फ्रांस ने हमारे जहाज को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में रोका है बिना किसी वैध कारण के। ये पायरेसी है, यानी कि समुद्री डकैती, और डाकुओं के साथ हमारा जवाब वैसा ही होता है जैसा कि समुद्री डाकुओं के साथ होना चाहिए। मतलब साफ था, पुतिन ने, रूस ने फ्रांस को चेतावनी दी थी कि अगर जहाज नहीं छोड़ा गया तो रूस एक्शन ले लेगा। अब फ्रांस की हालत समझ सकते हो आप कि एक तरफ रूस का गुस्सा, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव और ऊपर से मीडिया का बवाल। उधर भारत ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उसका जवाब एक्शन में था। पकड़े जाने के ठीक उसी हफ्ते रिपोर्ट आई कि भारत ने यूरोप को डीजल बेचने में रिकॉर्ड बना दिया। अब सुनिए ट्विस्ट, वो डीजल बना था रूसी कच्चे तेल से। मतलब फ्रांस और यूरोप जो रूस का तेल सीधे नहीं खरीदते, वो तेल भारत में प्रोसेस होकर उन्हीं तक पहुंचाया जाता है। यानी एक तीर से दो निशाने, भारत ने कमाया भी और रूस का तेल भी चलता रहा है। अब सोचिए, जो यूरोप दिखावे में बोलता है कि हम रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे, वो आखिर में उसी रूस का तेल भारत से खरीदता है। इसे कहते हैं डबल गेम का मास्टर क्लास। अब रूस की धमकी और भारत के बढ़ते प्रभाव के बाद फ्रांस को पीछे हटना पड़ा। फ्रांसीसी सरकार ने कहा कि हम जहाज को जाने देंगे, लेकिन कप्तान जो चीनी नागरिक है उस पर मुकदमा चलेगा। यानी जहाज अब भारत की ओर रवाना हो चुका है। फ्रांस ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक छोटी सी लीगल चाल चल दी है और मामला शांत कर दिया है, लेकिन रूस ने इसे सबक बना दिया है। रूस का कहना है कि जो भी हमारे जहाजों के रास्ते में आएगा उसे याद रखना होगा कि रूस के साथ टक्कर लेना क्या होता है। खैर, इस घटना ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या फ्रांस ने सही किया या उसने बड़ी गलती कर दी, क्योंकि एक तरफ यूरोप रूस के खिलाफ सख्ती दिखाता है, दूसरी तरफ उसी रूस का तेल भारत से होकर वापस यूरोप जा रहा। मतलब खेल तो वही पुराना है, बस खिलाड़ी बदल गए हैं। केन्या में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि ये जहाज रूसी था, इसमें रूस का तेल था, जहाज को चलाने वाला चीनी नागरिक था और ये जहाज भारत तेल लेकर आ रहा था। ऐसे में जहां रूस, भारत और चीन किसी काम को कर रहे हो, वहां पर कोई पागल ही अपनी टांग अड़ाएगा, लेकिन ये टांग फ्रांस ने अड़ा दी। फ्रांस की नौसेना ने इस जहाज को अटलांटिक तट पर रोक लिया। इस जहाज के कैप्टन, वाइस कैप्टन और चालक दल को गिरफ्तार कर लिया। फ्रांस ने बयान जारी किया है कि इस जहाज के कैप्टन पर मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन इस बड़ी घटना के बाद रूस और भारत ने जो किया वो आपको हैरान कर देगा। इस पर आगे बात करते हैं, लेकिन पहले देखिए कि फ्रांस ने भारत आ रहे इस रूसी जहाज को क्यों पकड़ा और कैसे फ्रांस अपने ही इस कांड में फंस गया है। दरअसल कुछ दिन पहले G7 देशों ने ऐलान किया था कि वो उन देशों को सबक सिखाएंगे जो अभी भी रूसी तेल खरीद रहे हैं। फ्रांस इसी G7 संगठन का हिस्सा है।
ऐसे में फ्रांस को लगा कि अपने देश में चल रहे बवाल से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए इस जहाज को पकड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पर भारत, रूस, चीन, रूसी तेल सब एक साथ मिल रहा है। फ्रांस जानता है कि अभी तक तो दुनिया भर की मीडिया उसके देश में चल रहे दंगों की कवरेज कर रही है, लेकिन इस जहाज को पकड़ लिया गया तो दुनिया का ध्यान फ्रांस में चल रहे दंगों की जगह इस रूसी जहाज पर चला जाएगा। ऐसे में फ्रांस ने इस जहाज को पकड़ने की गलती कर दी, लेकिन फ्रांस को ये गलती कुछ ही घंटों में भारी पड़ गई, क्योंकि भारत और रूस ने ऐसा तहलका मचा दिया कि फ्रांस को ये जहाज छोड़ना पड़ गया। अब ये जहाज भारत आ रहा है। आइए आपको सबसे पहले ये दिखाते हैं कि जब फ्रांस ने इस जहाज को पकड़ा तो भारत से क्या धमाकेदार खबर आई। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि रूस ने फ्रांस को क्या धमकी दे दी। दरअसल जिस वक्त फ्रांस ने यह दिखाने की कोशिश की कि हमने तो रूसी तेल पर एक्शन लिया है, क्योंकि यूरोप नहीं चाहता कि दुनिया का कोई देश रूस से तेल खरीदे, उसी वक्त खबर आई कि भारत ने यूरोप को डीजल बेचने के मामले में रिकॉर्ड बना दिया है। सितंबर के महीने में यूरोप को भारत का डीजल निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। और सबसे मजे की बात देखिए कि भारत ने रूसी तेल को प्रोसेस किया और यूरोप को बेच दिया। यूरोप ने धड़ल्ले से ये रूसी तेल भारत से खरीद भी लिया। लेकिन फ्रांस, यूरोप और G7 जैसे देश दिखावा कर रहे हैं कि हम तो रूसी तेल पर एक्शन ले रहे हैं। कैसे निपटते हैं, उन्हें खत्म कर दिया जाता है। अगर इस तरह की हरकतें जारी रहीं तो टकराव का खतरा गंभीर रूप से बढ़ जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर रूसी तेल की सप्लाई नहीं हुई तो ऑयल मार्केट में हाहाकार मच जाएगा। बिना रूसी तेल के दुनिया की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। फ्रांस ने कहा कि वह जहाज के कप्तान पर मुकदमा चलाने जा रहे हैं। पुतिन ने कहा कि जहाज को न्यूट्रल पानी में पकड़ा गया और उस पर कोई सैन्य सामग्री या ड्रोन नहीं था। उन्होंने इसे फ्रांस की राजनीतिक चाल बताते हुए कहा कि मैक्रोन घरेलू समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक यह टैंकर पुष्पा या बुराके के नाम से जाना जाता है। 20 सितंबर को रूस के प्रीमोर्स्क तेल टर्मिनल से रवाना हुआ था और भारत की ओर आ रहा था। यह जहाज पहले एस्टोनिया में भी पकड़ा जा चुका है और कई बार अपना नाम और झंडा बदल चुका है। फ्रांसीसी नौसेना ने जांच में पाया कि जहाज किसी देश का असली झंडा नहीं फहरा रहा था और दस्तावेजों में गड़बड़ी थी। इस वजह से जहाज को यूरोपीय संघ की प्रतिबंध सूची में शामिल किया गया है। जहाज के कप्तान पर चलेगा मुकदमा। फ्रांस के अटलांटिक तट के पास पकड़े गए रूसी बेड़े से जुड़े तेल टैंकर के कैप्टन के खिलाफ फरवरी में मुकदमा चलाया जाएगा, क्योंकि चालक दल ने कथित तौर पर सहयोग करने से इनकार कर दिया। फ्रांस के एक अभियोजक ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी, यानी कि 2 अक्टूबर को। बंदरगाह शहर ब्रेस्ट के अभियोजक स्टीफन कैलेनबर्जर ने बताया कि मंगलवार यानी 1 अक्टूबर को हिरासत में लिए गए 2 चीनी चालक दल के सदस्यों, कैप्टन और चीफ मेट को पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया। करने की कोशिश क्या है, अभी आप देखें G7 के रीसेंट स्टेटमेंट्स में यहाँ पर वो बोलते हैं दे आर नॉट जस्ट कंटेंट विद सैंक्शनिंग रशिया, नाउ दे वांट टू पनिश द बायर्स ऑफ रशियन ऑयल। तो बायर्स ऑफ रशियन ऑयल में कौन आता है? इंडिया, चाइना सबसे पहले। यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ये प्रेशर डाला था कि नहीं यार ये इंडिया चाइना को सैंक्शन करो एंड उसके बाद ही कुछ करेंगे हम लोग। यहाँ पर हिपोक्रेसी सामने आई क्योंकि इंडिया ने बोला कर लो भाई, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत खरीदो हमसे, क्या इशू है। तो जब मत खरीदो की बात आई तो फिर इनको सबको पता चल गया यार ये तो साला हमारा भी तेल बंद हो जाएगा, फिर थोड़े पीछे हट गए लोग। अभी दोबारा से अब G7 कौन है? G7 इज बेसिकली दैट सेम गाइस। पहले तो यूरोप पीछे हट गया था, अभी G7 इज अ कंबाइंड डिसीजन, नहीं हम कुछ करेंगे, जिसके अंदर फ्रांस बैठा है। तो या तो फ्रांस ने एक यूनिलैटरल स्टेप लिया एक मैसेज भेजने के लिए। ये क्यों किया जाता है? ताकि जो लोकल इंश्योरेंसेस करा रहे हैं लोग अपना काम कराने के लिए, वो उसकी कॉस्ट भी बढ़े और इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रेशर भी आए। अब ये गधे ये समझते नहीं है द ऑयल कैन कम फ्रॉम द अदर साइड, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बड़े आराम से पहुंच जाएगा यहाँ पर, दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। बट द पॉइंट इज कि ये इस तरह की काम अगर ये करेंगे तो इंडिया विल ऑल्सो अगेन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू गो फॉरवर्ड। क्योंकि अभी देखिए यू मस्ट अंडरस्टैंड G7 की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें इंडिया, चाइना या किसी का कंट्री का नाम नहीं है। उसके अंदर ये नाम है कि भाई बायर्स ऑफ रशियन ऑयल। तो अपने आप को सैंक्शन करोगे क्या? क्योंकि तुम लोग भी खरीदते हो। नाउ इंडिया हैज बीन अ बिग बायर ऑफ रशियन ऑयल और ये चीज आएगी हेड पे, क्योंकि ये देखिए एक तरह से मैं आपको बताऊं जियोपॉलिटिक्स जिस तरफ जा रही है वहां पर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और ये सब चीजें करनी पड़ेंगी ताकि अमेरिका को यूक्रेन के अंदर एंगेज किया जाए। और अमेरिका का भी एक अपना इंटरेस्ट है कि यूक्रेन को थोड़ा चलाए रखा जाए ताकि हम ईरान को थोड़ा सॉर्ट आउट कर सकें, ताकि जब तक रशिया बीच में ना आए। सो देयर इज अ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल लूप्स व्हिच आर प्लेइंग इन दिस एंटायर गेम। देखिए हम लोग तो तेल खरीदेंगे, खरीदते रहे हैं और खरीदते रहेंगे। अगर आप एक दो ये शिप भी पकड़ोगे, यू कांट कैच द एंटायर फ्लीट व्हिच इज नॉट गोइंग टू मेक 750,000 बैरल्स इज नॉट मच। ठीक है, उसको आप एक शिप को पकड़ भी लोगे तो इट वोंट रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। वहां पर थोड़ा प्रेशर डालने की कोशिश करोगे, ये करोगे, एंड द शेयर फैक्ट फ्रेंच इज नॉट कमिंग आउट एंड सेइंग ये किसकी शिप है, ठीक है, किसका कौन है इसके अंदर। तो ऑब्वियसली देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ बैक एंड रूम डील दैट दे वांट टू फाइंड आउट। नो, यूएस ने ऑब्वियसली ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा टैरिफ आपके ऊपर लगा रखे व्हिच इज 25% फॉर द रशियन ऑयल। एंड ये रशियन ऑयल का मेन टैरिफ का चक्कर क्या है कि भाई आप बिना डॉलर के आप तेल ले रहे हो।
दैट इज वन थिंग वेरी वेरी सिंपल। और भारत ने बड़ा क्लियरली बोला है ये कमर्शियल रीजंस है, हमको जो अपने नेशन के लिए इंटरेस्ट के लिए करना पड़ेगा हम करेंगे, एंड दैट विल स्टिल कंटिन्यू। देखो बात ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले एक वाइल्ड टैंकर न्यूज़ में था जिसको फ्रांस ने रोक दिया था। बोला गया है कि ये टैंकर रसिया से कनेक्टेड है और इंडिया के लिए आ रहा था। अब इस टैंकर के चक्कर में काफ़ी कन्फ्यूजन मच गया है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में कह रहे हैं कि टैंकर रसिया की शैडो फ्लीट से लिंक है, मतलब वो ग्रुप जहाँ से रसिया अपना ऑयल सीक्रेटली एक्सपोर्ट करता है। सैंक्शन के बावजूद फ्रांस ने उस टैंकर को वेस्टर्न फ्रांस के कोस्ट के पास रोका था और चेक किया गया कि इलीगल ट्रेड तो नहीं लगा हुआ। उसके बाद ये न्यूज़ में आया फैल गया कि ये डिस्कशन चलने लगा कि फ्रांस ने इंडिया के लिए आ रहे टैंकर को क्यों रोका। इंडिया की तरफ से कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये टैंकर एक्चुअली इंडिया के रिफाइनरी के लिए फ्यूल लेकर आ रहा था, मतलब नॉर्मली बिजनेस था, लेकिन फ्रांस ने उसे रसिया लिंक बोलकर रोक दिया, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर टेंशन बढ़ गया। अब सब लोग यही सोच रहे हैं कि फ्रांस ने ऐसा क्यों किया। कुछ लोग बोल रहे हैं ये पॉलिटिकल प्रेशर में किया गया, कुछ बोल रहे हैं ये यूरोप का वार्निंग सिग्नल है। रसिया और इंडिया दोनों के लिए रियल में ये कुछ तो है दोस्तों। फ्रांस अपनी इमेज दिखाना चाहता है कि वो रसिया के वाइल्ड बिजनेस को स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर रहा है, लेकिन इंडिया का नाम आ गया तो सबका फोकस इधर शिफ्ट हो गया। अब टैंकर को रिलीज भी कर दिया गया है और वो अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहा है दोस्तों इंडिया की तरफ। लेकिन इसके बावजूद एक मैसेज क्लियर मिल गया कि यूरोप अब वाइल्ड रूट्स पे नज़र बना के रखेगा। ये सब एक तरफ से पावर शो भी है दोस्तों, जैसे फ्रांस दिखाना चाहता है कि वो एथलेटिक रीजन में कंट्रोल में है। इंडिया ने इस मैटर में ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि ये एक टेम्प्रोरी जो पॉलिटिक्स का ड्रामा है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सिग्नल है कि आगे वाइल्ड ट्रेड में और रिस्ट्रिक्शन या चेक आ सकते हैं। तो भाई बात यह है कि फ्रांस ने टैंकर रोका, दुनिया कंफ्यूज हो गई और सब लोग अब गैस कर रहे हैं कि असली रीजन क्या था। कई लोग बोल रहे हैं पॉलिटिक्स है, कुछ बोल रहे हैं वार्निंग है और कुछ बोल रहे हैं बस एक नॉर्मल इंस्पेक्शन था, जो न्यूज़ में हाइप बन गया दोस्तों। आज की वीडियो ये रखते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।